चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप भी संविदा कर्मी हैं, किसी भी विभाग में अगर आप कार्य कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य, विद्युत, मनरेगा, किसी भी विभाग में अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कर्मचारी कितना मानदेय पाता है या कौन सा अधिकारी जो संविदा पे कार्य कर रहा है उसको कितना मानदेय दिया जाता है। तो अगर आप संविदा कर्मी हैं या पंचायत सहायक है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो मानदेय है बहुत ही कम है और जो न्यूनतम मानक मानदेय है उत्तर प्रदेश में उससे भी कम आपको दिया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार आपके मानदेय को बढ़ाएगी तो कब तक बढ़ाएगी? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मानक वेतन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को समझाते हुए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो बेसिक पे लेवल है उत्तर प्रदेश के लिए जो संविदा कर्मियों के लिए है। जैसे एक परमानेंट कर्मचारी होते हैं और एक आप संविदा पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनका जो न्यूनतम मानदेय कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यह जो मानदेय है आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2022 से यह क्या है, इफेक्टिव है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव है। तो चलिए आपको बता देते हैं। पहला जो है, जो संविदा कर्मी है उनको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या स्किल्ड। तो यहाँ पे जो अनस्किल्ड मतलब होते हैं जो कौशल नहीं है, जिन्हें अकौशल माना जाता है, अकुशल मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है उनके साथ। तो उनका जो वेतन है वह आपका जो बेसिक जो मंथ पे है वह आपका 5,750 रुपये और इसके साथ ही उनको वीडियो जो अलाउंस है पर मंथ दिया जाता है वह आपका 3780 रुपये, यानी मिला करके जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको 9,530 रुपये का बेसिक मानदेय या बेसिक संविदा कर्मियों के मानदेय दिए जाते हैं। किसी भी विभाग के लिए हो यह न्यूनतम वेतन जो है जो हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अनस्किल्ड वर्कर है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अनस्किल्ड वर्कर में आप देखेंगे जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब एक लेबर वाला काम करते हैं, जो उनका क्या कुशल नहीं होता है, मतलब वो कहीं से ट्रेनिंग लिए नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उनको 9530 रुपये का न्यूनतम मानदेय दिया जाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आप लोगों की, चूंकि आप पंचायत सहायक है तो आपका मानदेय तो केवल 6,000 रुपये है। हालांकि आप स्किल में आते हैं, स्किल इसलिए क्योंकि आप कंप्यूटर चलाएं, कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, यानी कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने के बाद आपने नौकरी ज्वाइन की है, तो आप लोगों का जो मानदेय है 6,000 रुपये क्यों है और क्या इसे बढ़ाया जाएगा? तो इसका सही जवाब यह है कि आप लोगों का मानदेय बढ़ने वाला है और जल्द ही इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीओ के द्वारा आपको कर दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं इनको दिया जाता है 6325 रुपये और उनको जो वीडियो है यह आपका 4,158 मिला करके 10,483 रुपये। स्किल्ड वर्कर जो ट्रेनिंग लिए हैं कहीं से या उन्होंने कहीं पढ़ाई की है तो उनको 11,743 रुपये का मानदेय दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको मानदेय बताया है उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के लिए लागू होता है और सरकार को इतना मानदेय देना चाहिए, लेकिन सरकार देती नहीं है। क्यों नहीं देती है? इसका भी रीजन यही है कि सरकार जो कई राज्यों में लागू हो चुका है, कई राज्यों में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे लागू हो जाएगा, तो समय आने दीजिए, आपका भी मानदेय बढ़ेगा। चलिए, तो मैंने आपको बेसिक पे बता दिया कि कितना मानदेय एक संविदा कर्मी को दिया जाता है। अब विभाग में बताने वाला हूँ कि विभाग में किस कर्मचारी को कितना मानदेय दिया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वार्ड वार होता है, आप मानेंगे तो वार्ड वार होता है सबसे छोटे लेवल का होता है, मतलब यह स्टार्टिंग चतुर्थ लेवल में आता है और इसका जो मानदेय है पहले 9,184 रुपये दिया जाता था, अब 10,706 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा जब देखेंगे आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो रजिस्ट्रेशन करता है आप लोगों का, जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क होता है, उसे पहले 11,316 रुपये दिए जाते थे, अब वर्तमान में उसे 12,884 रुपये मतलब 44 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो चपरासी होते हैं और जो अर्दली होते हैं उनको जो है पहले 9,184 रुपये दिया जाता था, अब इनका जो मानदेय है वह आपका 9,999 रुपये यानी 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मी हैं उनको 9,184 न्यूनतम
और इनका जो बढ़ा करके 9,302 रुपये कर दिए गए हैं। अब यह जो सफाई कर्मचारी हैं ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, न कि ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी जो ग्राम पंचायतों में काम करते हैं उनके मानदेय अधिक है और ये स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी हैं। तो इस चीज को तो इन दोनों को आप अंतर दे करके समझेंगे इसको। इसके बाद जो मल्टीपर्पज वर्कर है या मल्टीटास्क वर्क है इनको 9,184 रुपए से बढ़ा करके 11,509 रुपए। जो कुक होते हैं स्वास्थ्य विभाग में उनको 10,600 रुपए। प्लम्बर जो होते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं अस्पतालों में, वह आपका 11,177 रुपए। और इसके अलावा जो वाहन चालक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, उनका जो मानदेय है आपका 11,779 रुपया। यह उत्तर प्रदेश के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य विभाग में किस कर्मचारी को कितना मानदेय मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं नरेगा संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनका मानदेय कितना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर आप करेंगे डिटेल आप देखने वाले हैं। देखिए पहले नंबर पे है रोजगार सेवक। पहले रोजगार सेवकों को 6,780 रुपये दिया जाता था, अब वर्तमान में 10,000 रुपया दिया जाता है। तकनीकी सहायक जो होते हैं इनको 15,625 रुपया दिया जा रहा है वर्तमान में। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं, कंप्यूटर सहायक जो ब्लॉक पर बैठते हैं, हम लोग जानते होंगे, इनका भी मानदेय है वो 15,156 रुपया है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जो ब्लॉक स्तर के लोग होते हैं इनको दिया जा रहा है 34,140, मतलब ये जिले पर भी कार्य कर रहे हैं तो इनको 34,140 रुपये। लेखा सहायक जो है इनको 15,156 रुपये दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन सहायक जो है इन्हें 18,380 रुपये। हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव जो हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव है इन्हें 18,320 रुपये। चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, चाहे जिले स्तर के हों चाहे ब्लॉक स्तर के हों, इन्हें 9,000 रुपये वर्तमान में दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे लिस्ट जो देखें, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, मैं इस चीज़ को भी डिफाइन कर सकता था, लेकिन मैं आपको वर्तमान काम जो मजदूरी है या मानदेय है वह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। ब्लॉक के जो सोशल कोऑर्डिनेटर होते हैं इनको 14,100 रुपये मिलते हैं। जो जिले के सोशल कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्हें वर्तमान में 19,900 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाता था। तो यह मनरेगा से संबंधित है। वीडियो अगर फास्ट लग रहा होगा तो आप एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लास्ट में हम बात करने वाले हैं विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी, जैसे लाइनमैन है, ये SHO हैं, या फिर सैनिक कल्याण निगम से जो लोग आते हैं और विद्युत विभाग में काम करते हैं उनको सरकार की तरफ से कितना मानदेय दिया जाता है। तो वर्तमान में जो लाइनमैन है, लाइनमैन का जो मानदेय है यह आपका 10,000 रुपये। जो मतलब जो कुछ सैनिक कल्याण निगम से जो लोग आते हैं और SHO के रूप में कार्य करते हैं उन्हें 20,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा जो बाहरी एजेंसी के जरिए कर्मचारी जो है कार्य कर रहे हैं, मतलब जो एजेंसी या कंपनियों ने या फिर विद्युत विभाग की कुछ जो कहा जाए कि कुछ खरीद लिया है तो वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं तो उनको 10,000 रुपये की मानदेय दी जाती है। तो ये सभी जितना मेरे पास डेटा था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा और विद्युत विभाग में संविदा कर्मियों के मानदेय बता दिए हैं। ठीक है, और आप लोग जो पंचायती राज के अंतर्गत काम करने वाले जो लोग हैं, आप लोगों का जो मानदेय है वह इसके लिए अभी डाटा मेरे पास नहीं है, जैसे डाटा मुझे मिलता है मैं आपको बता दूंगा। तो यह मान के चलिए कि आप लोगों का मानदेय जो है सरकार के द्वारा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्यूनतम जो मानदेय है वह आपका अनस्किल्ड वर्कर के लिए वह है 9500, देखिए यहाँ के 9530 रुपये। और आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको सरकार के द्वारा मात्र 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के मानदेय बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल जरूर बढ़ेंगे। ठीक है।